गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं आगे जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जो बेल्ट्रॉन डीईओ के लिए वो वीबीआई क्वेश्चन सब है। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, यह क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, एंटीवायरस का क्या काम होता है? एंटीवायरस का काम होता है कंप्यूटर के वायरस की खोज को उसे नष्ट करना। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और इसको हम मूव कर लेते हैं इधर ताकि बड़ा बड़ा दिखे आपको। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? जो फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव करते हैं, कर देते हैं। फाइल वायरस क्या करता है? फाइल में घुस जाता है और फाइल को इन्फेक्टिव मतलब फाइल को प्रॉब्लम करता है, उसे फाइल वायरस करते हैं। नेक्स्ट है स्पाईवेयर क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के गुप्त रूप से डाला जाता है और ये कंप्यूटर पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है, मतलब पूरे तरीके से कंप्यूटर को हैक कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। यूज नेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो यूज नेट के कंपोनेंट्स होते हैं न्यूज सर्वर, न्यूज रीडर। किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। रीस्टार्ट का क्या तात्पर्य है? रीस्टार्ट कंप्यूटर को पूर्ण रूप से नहीं बंद करते हुए पुनः चालू करना। पूरा रूप से बंद नहीं करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, उसे रीस्टार्ट बोलते हैं। डीबैक्स क्या है? फाइल फॉर्मेट है। डीबैक्स एक फाइल फॉर्मेट है। किस प्रोग्राम में एरर्स को ठीक करने को डेबगिंग कहते हैं? एरर्स को, किसी प्रोग्राम में एरर्स को ठीक करने को क्या कहते हैं? डेबगिंग कहते हैं, डेबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्वेश्चंस में। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम करते हैं। फायरवॉल का क्या काम है? फायरवॉल काम है सिस्टम को हैकरों से बचाना। नेक्स्ट, गोपनीय सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्राम प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कोड कहते हैं। मतलब जो गोपनीय सीक्रेट कोड है उसको देखने के लिए हम लोग एक्सेस कोड रहेगा तभी देख पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखते हैं हम। इधर हम लोग ये सब देख लिए हैं, नीचे आते हैं यहाँ से। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा और इसको, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, किस प्रकार का फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है? ब्रेन वायरस। पहला व्यावसायिक वायरस का नाम है ब्रेन वायरस। ऐसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं और कुछ काम करते हैं, डेटा की क्षति होती है, उसे कहते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या है? वैध प्रोग्राम की तरह होता है जो कुछ काम करते हैं, डेटा की क्षति होती है, उसे ट्रोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुकी है। कुकी क्या है? कंप्यूटर के में वेबसाइट में जहां जाकर जमा होती, कंप्यूटर वेबसाइट सब जहां जाकर जमा होता है उसका फाइल, उसको कुकी कहते हैं। अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को क्यों निकाला जाता है? इसमें वायरस हो सकता है जो अब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए निकाला जाता है। उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने, झुटलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा प्रयास है, डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। फिशिंग स्कैन्स कहते हैं जिससे उनकी पहचान आइडेंटिटी गलत दिखाने, झुटलाने के व्यक्तियों के प्रयास किया जाता है, गोपनीयता सूचना प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ होती है, स्पैम। ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है वायरस अटैक। स्पैम एक क्या है? अवांछित ईमेल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सही। डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधेयक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, साइबर लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा को
अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन से नष्ट किए जाने के संरक्षण संदर्भित करता है। डेटा सुरक्षा। डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? त्रुटियां दूर करने के लिए, एरर दूर करने के लिए। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग या तो जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया गया? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आप कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किस रूप पर? स्पाईवेयर जो इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर और जिस कंपनी का है उसको अपना जानकारी यहाँ से इस कंप्यूटर का जानकारी भेजेगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या है? एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? वायरस। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, कंप्यूटर वायरस खुद किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन सा ईमेल पतों को जान सकेगा? जैसे कि वो जान सकेगा ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com। ठीक है, ये जान सकेगा। ये सारा जो हम इसमें रखेंगे टू में वो सब और सीसी में वो सब जान सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों में जो सही क्रम में रखी, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाते हैं, चलते जा रहे हैं, उसे किलो बाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला डॉटनेट है जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एक संस्थान है, दूसरा .org है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा .com है जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, GOV है जो सरकारी संस्थान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 4312। नेक्स्ट, इंटरनेट के एड्रेस में NIC किस प्रकार संचार के लिए प्रयुक्त होता है? NIC इनमें से कोई नहीं, सूचना केंद्र के संस्थान नहीं है, सरकारी एजेंसी संस्थान नहीं है, ये संस्थान है। इंटरनेट के एड्रेस में NIC किस प्रकार संरचना प्रयुक्त होता है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन SSC का सही एड्रेस है? ssc.nic.in। XYZ एक 10 कंपनी जो सरकार के सर्वाधिक क्षेत्र की इकाई है, जिसका वेब एड्रेस इनमें से कौन सा होगा? तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के वेब एड्रेस http://m.rbi.org में org का अर्थ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। HTTP प्रोटोकॉल इसमें सर्वर और क्लाइंट डेटा हस्तांतरण प्राप्त करने के प्रावधान है। HTTP तथा HTTPS मुख्य अंतर है, पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है जबकि दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए। HTTPS जो है बड़े नेटवर्क के लिए काम करता है, HTTP छोटा नेटवर्क के लिए काम करता है। यूजर द्वारा मैसेज को भेजने पर यदि वह संदेश सेकेंड में ही पहुंच जाए तो उसका तात्पर्य है इंस्टेंट मैसेजिंग। BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स कमांड इंटरनेट पर ग्रुप की सूचना देती है? फिंगर। A द्वारा B को एक PDF फाइल भेजा जाता है, यदि A के पास B की ईमेल की जानकारी सही नहीं है तो पुनः A के इनबॉक्स में आते हैं। इस प्रक्रिया को गोफर कहते हैं, गोफर। नेक्स्ट, http://google.com service.index.html में डायरेक्टरी है index.html।
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है? इंटरनेट सेवा ओनली BSNL। वेब पेज में निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? HTML। कैप्चा किस प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम है? मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए, मानव का इनपुट को वेरीफाई करता है। राही 2018@yahoo.com ईमेल एड्रेस, यूजर नेम क्या है? राही 2018। ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचने के लिए आपको निम्नलिखित में किसका प्रयोग करना चाहिए? एड्रेस बुक। इंटरनेट निम्नलिखित में किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटर NIC। आईपी एड्रेस की संख्या किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? दशमलव से। TCP और IP किसने बनाया है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। जब आप PC बूटअप करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अंश डिस्क मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। OSI का प्रयोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हो, आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताया, इसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया भारतीय जनता पार्टी। ईमेल भेजना डैश जैसा है पत्र लिखने। गेटवे किस प्रकार का प्रोग्राम है? दो अलग अलग संचार सुविधाओं को जोड़ने वाला प्रकार। ईथरनेट में किस प्रकार के केबल प्रयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल। ARPANET किस प्रकार के नेटवर्किंग द्वारा प्रयोग किया गया है? अर्ली। ARPANET का संचालन किसके द्वारा हुआ है? ARPA। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किस वायर से ट्रांसमिशन तेजी से होता है? फाइबर ऑप्टिक्स। डैश HTTP का उपयोग करती है? वेब पेज। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP। एक वेबसाइट समूह है डैश HTML डॉक्यूमेंट का। निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल का लाभ माना जाता है? सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी के लिए। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? उसे डोमेन नेम कहते हैं। कंपनी का नेम। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाता है, पैरेलल पोर्ट कहते हैं। स्पैम निम्नलिखित में किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेटेड ईमेल। वेबसाइट का होम पेज प्रथम पेज होता है। आईपी एड्रेस कितने क्लास में विभाजित होते हैं? 5 क्लास में। वैन के सबनेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 8। .com डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? इंटरनेट संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पे देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, सभी होगा। आईपी पैकेट को क्या कहते हैं? डेटाग्राम। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म। एक यूनिक नाम है जो आप सूचना की एक फाइल को देते हैं, फाइल नेम। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए है? वेब पेजों के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्टों से प्रोसेस करने के लिए। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है, सॉफ्टवेयर। वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है क्या? HTML प्रयोग करके वेब पेज बनाया जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल।
टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यूनिक आईपी एड्रेस। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? टेलनेट। यूआरएल क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल के रूप में किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट। वर्ल्ड वाइड वेब की पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? symbolics.com। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम था symbolics.com। निम्नलिखित में से कौन सी शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? twitter.com। कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। www के इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? विकिपीडिया। इंटरनेट TCP/IP नामक के प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। ये 78। अच्छा 78 हो गया इस साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये निर्धारित करता है कि प्रोग्राम इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट को। मोडम से जुड़ा होता है क्या? फोन लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम परिवर्तित करता है? DNS। रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग होता है? इंटरनेट रिले चैट। रियल टाइम वीडियो चैटिंग में से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का प्रयोग होता है? इंटरनेट रिले चैट। ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया है। इंडिया क्या है? यूजर नेम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? तो पेरिफेरल्स को साझा करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? पांडा। किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और उसके बाह्य विक्रेताओं तथा ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंध नेटवर्क को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में कंपनी द्वारा निर्मित जो कंपनी बनाया है और बाहर ग्राहक उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाता उसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। जो मतलब जिस कंपनी का SBI का नेटवर्क है तो SBI के एम्प्लॉय ही यूज करेंगे, दूसरे सब यूज नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा संबंधित नहीं है? ऑनलाइन SBI बैंक से संबंधित। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। किसी संस्था में कर्मचारी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? 1989 में। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है पैकेट स्विचिंग के लिए। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? ओनली HTML। निम्नलिखित में किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? WAN को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर टर्मिनल के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। कौन? टेलनेट।
वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देता है? इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है कि एक ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, जो उसका जितना एम्प्लॉय है सब एक दूसरे से उसमें यूज कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को तालिका के रूप में दर्शाता है उसे होम पेज रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें मेन पेज होता है होम पेज, उसमें सारा सामग्री को तालिका के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? HTTP। निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों में स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का हुआ। तो आज का जो टॉपिक था वो था जो कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में, नेटवर्क इंटरनेट के बारे में। ठीक है, नेटवर्क के इंटरनेट से रिलेटेड था। तो ये बहुत ही VVI है हमारा जो DEO का है बेल्ट्रॉन का, उसके लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सही समय में मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।